अक्षांश और देशांतर बदलते हैं तो शब्दों की परिभाषा बदल जाती है। किसी और सूबे में जाइए, किसी महत्वपूर्ण सीट की कवरेज करिए तो आप चालू जबान में कह सकते हैं वीआईपी सीट है, लेकिन बिहार में वीआईपी एक पार्टी है, इसलिए शब्द के इस्तेमाल से गुरेज होता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा है। हम इस वक्त बिहार के गया जिले की इमामगंज विधानसभा की बीकेपुर पंचायत में हैं। इमामगंज विधानसभा सुर्खियों का हिस्सा है क्योंकि यहाँ से दो कद्दावर लोगों की टकराहट है। कौन दो कद्दावर लोग हैं? पहले तो हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। और दूसरे उम्मीदवार हैं आरजेडी के टिकट पर उदय नारायण चौधरी, जो 2005 से 2015 तक बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जेडीयू के नेता रहे, लेकिन अब आरजेडी में हैं। तो पार्टी क्यों बदली? पहले लालू के साथ थे, फिर नीतीश के साथ क्यों गए? यहाँ की नक्सलवाद की समस्या, दूसरी समस्याएं, जीतन राम मांझी जो मखदूमपुर छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ने आए वो कैसे जीत गए, क्या प्राथमिकताएं हैं गठबंधन की, बिहार की, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ उदय नारायण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप तो यहाँ से लगातार जीत रहे थे 1990 से, फिर पिछली दफा क्यों हार गए 2015 में? डेमोक्रेसी है, जनमत का फैसला हुआ, हार गए। पर नेता लोग आत्ममंथन करते हैं ना, हार की वजह जानते हैं। जैसे घर में लीकेज होता है तो आदमी तलाशता है और फिक्स करता है, तो आपने क्या तलाश किया? अरे भाई, खाना खाते खाते चावल दाल खाना रोज दिन पसंद नहीं करता है तो रोटी खाता है। तो एक बार लोगों ने टेस्ट अपना चेंज कर लिया। अब लोगों को पता चल गया कि ना वही खाना बढ़िया है। अच्छा, तो दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि सामाजिक न्याय की एक बयार चली, आप जनता दल के साथ जुड़े हुए थे, फिर आपने लालू प्रसाद यादव को क्यों छोड़ दिया? क्यों दूसरी पार्टी में चले गए, जेडीयू में चले गए? पहले समता पार्टी में गए थे या सीधे जेडीयू में गए थे? जेडीयू में। जेडीयू में क्या वजह रही शिफ्ट की? देखिए, मैं तो था जनता दल में जी, और लालू जी के ही साथ रहा, लेकिन बाद के दिनों में दोनों पार्टियां अलग अलग हुई। तो समता पार्टी इसलिए अलग हुई कि उनके कुछ व्यक्तिगत सवाल थे जिसकी मैं चर्चा अभी आपसे नहीं करूंगा। जनता की ये शिकायत रहती है नेताजी की, बहुत सारे जनता से जुड़े सवालों की चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों उनसे दाएं बाएं बचा जाता है? शिकायत को हम रोक नहीं सकते हैं जी, शिकायत का समय आने पर जवाब देते हैं। लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में जाएगी बात है। इस कारण से मैं उस समय जेडीयू के साथ नहीं, समता पार्टी के साथ नहीं गया। जी, फिर 2010 में मैं समता पार्टी के साथ गया। 2010 में? 2000 में? हाँ, 2000 में जी, समता पार्टी के साथ गया मैं। क्या वजह थी छोड़ने की लालू जी को? छोड़ने की वजह बहुत सारी मुद्दे थे, स्थानीय और व्यक्तिगत भी थे उनके साथ हमारे, क्योंकि मैं लगातार जुड़ा रहा उनके साथ। तो आप उन मुद्दों की सार्वजनिक चर्चा नहीं करते हैं क्या? ना, क्योंकि लोग फिर ये सवाल पूछते हैं ना कि नेताजी की जब तक आरजेडी में चली, आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में चले गए, वहाँ चलना बंद हो हमारी गई। जनता सब जानती है, इसलिए हमसे कोई सवाल नहीं करती। सब तो यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, जिनके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ एक भी नहीं है जो हमारे नागरिक नहीं है, जो नहीं सुनते हैं। लेकिन सर जो आपको वीडियो में देखेंगे, इनसे मैसेज उनको मिलेगा क्या कि नेताजी जो कर रहे हैं सब ठीक है? हाँ। अच्छा, तो नीतीश किस पॉलिटिकल प्रॉमिस के साथ आपको लेकर आए थे? आपने कहा ना कि सबसे शिकायतें पहला थी। उनका प्रॉमिस था जी, कि धारा 370 पर कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा, कश्मीर विवाद के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सेकुलरिज्म पर कोई चर्चा नहीं होगी किसी के साथ जब समझौता करें। वो 3 था जिस पर उन्होंने लगाया था मुहर। तो फिर उनके साथ गया था मैं। अच्छा, और फिर छोड़ा क्यों 2017 में? जब सेकुलरिज्म से समझौता करके कम्युनलिज्म के साथ समझौता कर लिया। पर अलायंस तो 2005 से 15 तक भी था ना? लेकिन वो सब्जेक्ट वहाँ काम बरकरार था ना जी, कभी वो धारा 370 की बात चल रही थी क्या?
उसके पहले 370 तो 19 में हटाया। हाँ तो हटाया ना 19 में, पर आपने नहीं तो उसके 17 में ही छोड़ नहीं दिया। नहीं, जब उन्होंने चुनाव लड़े जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों चुनाव लड़ा एक साथ जी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, हाँ। और उस चुनाव में आम जनता ने बहुमत दिया इस गठबंधन को, और बीजेपी को कहा कि आप उनको अल्पमत में डाल दिया कि आप विपक्ष में बैठिए। ठीक बात। लेकिन जब उन्होंने जेडीयू ने जब छोड़ दिया राष्ट्रीय जनता दल को, और रातों रात 24 घंटे के अंदर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना लिया, तो हमने बाई बाई कह दिया उसके बाद। अच्छा, कुछ आपकी मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से चर्चा हुई थी जब वो इस तरह का मन बना रहे थे? मैं भरी सभा में कहा था, जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी जनता दल यू की, जिसमें सभी मंत्री और विधायक थे, एकमात्र उदय नारायण चौधरी था जिसने इसका विरोध किया कि भूल करके भी हमको राष्ट्रीय जनता दल को नहीं छोड़ना चाहिए और बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, ये भारी गलती होगी। और हमारे पक्ष में विजेंद्र यादव जी ने भी कहा था, 27 वक्ता थे उसमें, 27 वक्ता में जिसमें सभी मंत्री थे, जितना अभी आप नाम ले सकते हैं टॉप उस समय के जेडीयू के सब लोग थे जो अपना भाषण दिए थे, और मैं केवल इसका विरोध किया था और विजेंद्र यादव किए थे, लेकिन विजेंद्र यादव रह गए, उदय नारायण चौधरी निकल गए। कई लोग ये पूछते हैं, यहाँ बाजार में और दूसरी जगहों पे बात हो रही थी, आपने 370 का जिक्र किया कि कश्मीर का मुद्दा उसका इमामगंज से क्या लेना देना? देश से लेना देना है, उससे एक वातावरण बनती है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कश्मीर में? जैसे था वैसे रखे रहना था उसको, जिस रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको रखा था, उसको छेड़छाड़ नहीं करना था। अच्छा, जब आपने जेडीयू छोड़ी तो आपके जो पिछले नेता थे नीतीश कुमार, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया, कोशिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की। मैंने उनको सीधा सीधा जवाब दिया कि जब तक आप बीजेपी के साथ रहिएगा तब तक आपके साथ नहीं रहूँगा, और जिस दिन बीजेपी को छोड़ दीजिएगा तब उस पर विचार करेंगे। अच्छा, आरजेडी आपकी पहली पसंद थी? कई लोगों ने कहा कि चौधरी जी तो यशवंत सिन्हा के साथ भी कुछ दिन देखे गए थे। नहीं, वो पार्टी नहीं थी। हाँ, पार्टी तो थे नहीं, अब उन्होंने मोर्चा बना लिया, तो उस दिन से हम नहीं हैं उनके साथ। अच्छा, मोर्चा उन्होंने बनाया। आज भी यशवंत सिन्हा के प्रति मेरा सम्मान है, आज भी मैं उतना ही सम्मान देता हूं जो पहले सम्मान दिया था। वो भी बीजेपी को छोड़ करके निकले हैं। तो मतलब आपकी भाजपा नेताओं से समस्या नहीं है, मुद्दों से समस्या है। समस्या है। व्यक्ति कोई चीज नहीं होता है, मुद्दा सबसे बड़ा चीज होता है, विषय सबसे बड़ा चीज होता है। ये बताइए कि आप इमामगंज से चुनाव लड़ते हैं, गया के कई इलाकों को नक्सल प्रभावित माना जाता है, और कई आपके राजनीतिक विरोधी दबी ज़बान में ये भी कहते हैं कि उदय नारायण जी को कभी नक्सलियों से समस्या नहीं आई बल्कि सहायता ही रही। इस तरह के आरोपों पर क्या कहते हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। मैं हमेशा कमजोर वर्ग की आवाज़ को उठाता हूँ, बेजुबानों की आवाज़ को उठाता हूँ और उसके साथ रहता हूँ। और नक्सल जहाँ जुल्म होता है उसका मैं विरोध करता हूँ, चाहे कोई हो। और नक्सल समस्या पे क्या कहेंगे सर? नक्सल समस्या के बारे में क्या बोलेंगे, वो एक समस्या है। इतने दिनों से गवर्नमेंट आज तक नोटबंदी लागू किया। नोटबंदी में मोदी ने क्या कहा था कि इस नोटबंदी से जो काले धन आएंगे, समाप्त होंगे, तो सब पर लगा आतंकवाद, नक्सलवाद पर प्रतिबंध लगेगा जी। तो क्या काला धन आ गया, समाप्त हो गया? क्या प्रतिबंध लग गया? इसका जवाब तो भारत सरकार को देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा उदय जी आपसे ये है कि जैसे हम लोग गाड़ी में गियर चेंज करते हैं ना, तो बहुत स्मूथली हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि अभी आप जब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े 2005 में, 2010 में, 2000 में, तब आप लालू यादव के कुशासन की बात कर रहे थे सार्वजनिक मंचों से, इसके साक्ष्य हैं। अब आपकी जो प्रचार गाड़ी है उस पर उन्हीं लालू यादव की, राबड़ी देवी की, जिस सरकार की आप बुराई कर रहे थे, तस्वीर लगी है। जब मैं लालू यादव का शिकायत कर रहा था जी, और जिस शिकायत के कारण लालू यादव को जेल में डाला गया, आज उससे बड़ा शिकायत उभर के आ गया। बड़ा शिकायत क्या है?
बिहार में 2400 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले का हुआ, जी जिसमें 2400 करोड़ रुपया कोई साधारण कर्मचारी बिना शीर्ष के नेताओं के सिंगल के इशारे के पचाने का किसी को दम नहीं है। जी। और 1100 करोड़ का रुपया का आरोप लगा, जिसमें लालू यादव ने अपने हाथ से अपने सिग्नेचर से कभी किसी पैसे को नहीं निकाला। लेकिन लालू यादव के साथ क्या किया इन लोगों ने कराया या किया कि लालू यादव के सभी केसों को अलग अलग जेलों में बांट दिया, अलग अलग कोर्ट में बांट दिया। और ये सब इसलिए किया गया कि किसी भी तरह से लालू यादव जेल से ना निकल सकें। तो ये व्यक्तिगत तौर से जो एक द्वेष के कारण इस तरह की कार्रवाई की गई लालू जी के खिलाफ, उसका मैं विरोध करता हूँ। तब क्यों नहीं विरोध किया जब जेडीयू में थे? किया था, ऐसा थोड़े है, हमेशा हम करते रहे हैं इधर ये में। अच्छा, ये बताइए, जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, क्योंकि 20 से घट के 2 सीट रह गई, तब जिन कुछ नामों के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा हो रही थी, उसमें से एक नाम आपका भी था। लेकिन फिर नाम अनाउंस होता है जो SC/ST विभाग के मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उनका। तो आप लोगों से चर्चा हुई थी या आपके लिए भी एक सरप्राइज नेम था? किसी से कोई चर्चा नहीं थी, ना मेरे से नहीं, वशिष्ठ नारायण जी से, ना ना ना, किसी से नहीं। अगर वो कहते हैं कि चर्चा हुई थी तो सच बात नहीं बोलते हैं। मैं उसमें प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष था, किसी से कोई चर्चा नहीं हुई थी। नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक ये निर्णय लिया था। एक निर्णय आपने लिया था इस प्रसंग से 1-1.5 बरस पहले, जब आरजेडी के कुछ विधायक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अलग होने की बात करते हैं, और तब आरजेडी के नेता कहते हैं कि भाई विधानसभा अध्यक्ष नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बयानबाजी हुई थी उस दौरान। अगर मैं नियमों का पालन नहीं करता तो मुझे कोई माफ़ नहीं करता। मैं जो भी किया वो नियम संगत और संवैधानिक किया। अच्छा, कई लोग वहाँ पटना में, दिल्ली में ये बात कर रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर्स पर, हालांकि आपकी गाड़ी में मुझे दिखा, वहाँ बात कर रहे थे कि तेजस्वी अपने माता पिता की जो इमेज है उसके प्लस माइनस है उससे बाहर आना चाहते हैं, इसलिए पोस्टर पर उन्हीं का चेहरा है, एक नया नारा मैसेज देना चाहते हैं। आपको लगता है कि बिहार में एक पोस्ट मंडल एरा शुरू हो चुका है या उसी की कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं? नहीं, अगर तेजस्वी चाहते हैं तो क्या गुनाह है। बिहार की जनता तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में मान चुका है, नेता मान चुका है, तो अगर वो चाहते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, अच्छा है, हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा, चलिए, आप उदय नारायण चौधरी जी के विचार सुन रहे थे। ये इमामगंज विधानसभा है और जिसको हॉट सीट बोलते हैं उसका मुकाबला है। हालांकि अनुभवी नेता ने ज़्यादातर सवालों पर ये कह दिया कि जनता जानती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमामगंज की जनता और बिहार की जनता इन सारे मसलों पर अपनी राय ज़रूर रखेगी। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा।